मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरे कुछ करने से अगर उनको रोना आता है तो मैं क्या करूं? अगर लोग मेरे इंटरव्यूज देना चाहते तो मैं क्या करूं? हमारे साथ इंटरव्यू देगी ना। टीवी के आलिया भट्ट है ये इरिटेटिंग. I used to watch this show but they repeat same song again and again which is irritating. Never liked her even in Big Boss. She was so irritating that I don't even see those seasons. She always want to be the center of attention. She is the most annoying character in the show. The way she talks and cries is so cringe. I have to mute the TV when she starts speaking. In this video we are going to talk about Tejasvi Prakash's rude behavior, her recent unprofessional controversy and the alleged disrespect towards Surbhi Chandna. So make sure to watch till the end. So recently साइको सैया के प्रमोशन के टाइम तेजस्वी प्रकाश और उनकी को स्टार सुरभि चंदना के बीच एक कोल्ड वॉर देखने को मिला है. रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तेजस्वी ने ज्वाइंट प्रमोशन करने से मना कर दिया था. नॉर्मली जब कोई शो प्रमोट होता है तो कास्ट मेंबर्स साथ में इंटरव्यूज, फोटोशूट्स और मीडिया इंटरेक्शंस करते हैं ताकि शो को मैक्सिमम पब्लिसिटी मिल सके. लेकिन इस केस में उन्होंने शेड्यूल ज्वाइंट इंटरव्यूज और शेयर्ड मीडिया कंटेंट में अपीयर करने से रिफ्यूज कर दिया, जिस वजह से अब लोग तेजस्वी को अनप्रोफेशनल भी कह रहे हैं. इसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि तेजस्वी प्रेस सेशन के लिए लगभग 2 घंटे लेट पहुंची थी. रीजन वार्डरोब इशू बताया गया है, लेकिन डिले की वजह से पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया और मीडिया टीम को काफी वेट करना पड़ा. सिचुएशन रिपोर्टेडली इतनी टेंस हो गई थी कि सुरभि अपना पहला इंटरव्यू कंप्लीट करने के बाद वेन्यू से चली गई और सोर्सेस के मुताबिक वो विजिबली अपसेट दिख रही थी. बाद में तेजस्वी ने कुछ सेपरेट इंटरव्यूज के लिए एग्री किया, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ और इंटरव्यूज कैंसिल कर दिया था पहले ही, क्योंकि उन्हें एक इफ्तार इवेंट अटेंड करना था. इंटरव्यू देगी ना कि हमको हमारे साथ नहीं देगी. इंटरव्यू दूंगी क्योंकि तुम इतने बड़े स्टार हो कि मेरे मना करने पे तुम थोड़ी ना निकल जाओगे. क्या बात है गाइस, मुझे गाइस ये कैरेक्टर में है, गाइस कैरेक्टर में एकदम साइको वाले कैरेक्टर में है. इसके बाद सुरभि ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट भी शेयर किया. पोस्ट के कैप्शन में लिखा था अमेजिंगली इनफ, आई डोंट गिव अ शिट. और इस कैप्शन को देखकर काफी लोग बोल रहे हैं कि शायद ये इनडायरेक्ट रिएक्शन इसी सिचुएशन से रिलेटेड हो सकता है. बदमाशी रहेंगे और जिसको जो कंप्लेंटें करनी है इंटरव्यू में जाके करते रहें. रुको अभी रुको अभी आ रहा है रुको अभी. एंड जिन लोगों को नहीं पता है तेजस्वी के बारे में, तो तेजस्वी प्रकाश टीवी इंडस्ट्री की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हैं. रियलिटी शो बिग बॉस 15 जीतने के बाद और हिट शो नागिन 6 में लीड रोल करने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ चुकी है. करण ने जिस तरह से इस शो का प्रमोशन किया है, सबसे पहले क्या कहोगे आप? वेरी स्वीट. करण हैज ऑलवेज बीन माय बिगेस्ट चीयरलीडर. मैं मुझे ज्यादा खुद को या अपने शो को प्रमोट कर. जब कुछ डेज पहले साइको सैया प्रमोशन वाला इंसिडेंट सामने आया तो काफी लोगों को तेजस्वी प्रकाश का बिहेवियर बिल्कुल शॉकिंग नहीं लगा, क्योंकि इससे पहले भी उनका नाम कई कंट्रोवर्सीज में आ चुका है. अर्ली 2025 में रियलिटी कुकिंग शो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ इंडिया के दौरान तेजस्वी और निकी तंबोली के बीच काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिली थी. शो के एक चैलेंज में कंटेस्टेंट्स को मिड टास्क अपने कुकिंग स्टेशन एक्सचेंज करने थे. जब निकी को तेजस्वी का हाफ फिनिश डिश कंटिन्यू करना पड़ा तो वो काफी फ्रस्ट्रेटेड हो गई और रिपीटेडली कमेंट किया कि उन्हें समझ ही नहीं आता तेजस्वी एग्जैक्टली क्या बना रही हैं. इसके बाद जब तेजस्वी ने निकी से अपनी ओरिजिनल स्टेशन से प्रॉन्स देने को कहा, तब निकी ने हेल्प करने से मना कर दिया और बोला कि पहले तेजस्वी उनके डर्टी यूटेंसिल्स वॉश करें. तेजस्वी ने यूटेंसिल्स वॉश तो कर दिए, लेकिन उस वक्त उन्होंने एक सरकास्टिक लाइन भी बोला था कि गधे को बाप बनाना पड़ता है. बाद में शो की होस्ट फराह खान को इंटरवेन करना पड़ा था. इसके बाद एक फैन लेटर रीड किया गया था जिसमें निकी को वार्न किया गया था कि तेजस्वी की स्ट्रॉन्ग पीआर और उनकी नागिन पर्सोना उन्हें शो जितवा सकती हैं. इस पर तेजस्वी ने रिप्लाई दिया कि अगर वो जीतेंगी तो पीआर की वजह से नहीं बल्कि कुकिंग स्किल्स की वजह से. इसी शो में एक बार तेजस्वी के टेस्ट टेस्ट चैलेंज में गौरव खन्ना के साथ भी आर्ग्यूमेंट हो गई थी. और अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं तो तेजस्वी का नाम एक और बड़ी कंट्रोवर्सी में आ चुका है जो उनके करियर का सबसे टॉक्ड अबाउट मोमेंट में से एक था. 2022 में जब तेजस्वी प्रकाश रियलिटी शो बिग बॉस 15 की विनर बनी, उसके तुरंत बाद उन्हें पॉपुलर सीरियल नागिन 6 में लीड रोल मिल गया था. लेकिन जैसे ये न्यूज सामने आई तब काफी लोगों ने, कुछ सेलेब्स ने ये क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि शायद बिग बॉस का रिजल्ट पहले से ही डिसाइडेड था, क्योंकि तेजस्वी को ऑलरेडी नागिन 6 के लिए साइन किया जा चुका था. इसी वजह से कुछ लोगों ने उन्हें फिक्स्ड विनर भी कहना शुरू कर दिया. बिग बॉस के फिनाले नाइट पर जब तेजस्वी को विनर अनाउंस किया गया तो स्टूडियो का रिएक्शन काफी अनएक्सपेक्टेड था. फॉर्मर बिग बॉस विनर गौहर खान ने भी इस बात को मेंशन किया था कि अनाउंसमेंट के वक्त स्टूडियो में पिन ड्रॉप साइलेंस था. इसी वजह से कुछ लोगों ने एज्यूम किया कि शायद रिजल्ट से सब लोग खुश नहीं थे. गौहर ने ये भी कहा था कि उनके हिसाब से रनर अप
प्रतीक, सहजपाल ज्यादा डिजर्विंग कंटेस्टेंट थे। लेकिन इन सब एलिगेशंस के बाद एकता कपूर ने पब्लिकली क्लैरिफिकेशन दिया और कहा कि उनके पास ये पावर ही नहीं है कि वो किसी चैनल को डिक्टेट करें कि बिग बॉस का विनर कौन होगा। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने तेजस्वी को नागिन 6 के लिए सिर्फ इसीलिए कास्ट किया क्योंकि शो देखते वक्त उन्हें तेजस्वी का स्क्रीन प्रेजेंस और पर्सनैलिटी काफी इम्प्रेसिव लगी। बिग बॉस में ही तेजस्वी ने आर्गुमेंट के वक्त को कंटेस्टेंट शमिता शेट्टी को आंटी कह दिया था। इस कमेंट पर गौहर ने सोशल मीडिया पर रिएक्शन दिया था और इस बिहेवियर को डिस्गस्टिंग और डिसरिस्पेक्टफुल बताया था। डिग्निटी और रिस्पेक्ट बेसिक चीजें होती हैं जो किसी भी इंसान के बिहेवियर में होनी ही चाहिए। इसके अलावा एक और मोमेंट तब हाईलाइट हुआ जब तेजस्वी का टोन शो के होस्ट सलमान खान के साथ थोड़ा हीटेड हो गया था। वीकेंड एपिसोड्स में सलमान ने उन्हें कई बार उनके एटीट्यूड और टोन के लिए कॉल आउट किया था। उस वक्त भी गौहर ने ट्वीट करके कहा था कि बीइंग क्यूट डज नॉट एक्सक्यूज अ लैक ऑफ मैनर्स। बाद में जब गौहर शो पर गेस्ट बनकर आई तब डिस्कशन के दौरान जब तेजस्वी ने एक कंटेस्टेंट को गौहर की तरफ से शट अप कह दिया था तब गौहर ने तुरंत रिएक्ट करते हुए कहा था कि डोंट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ, आई डोंट अप्रिशिएट इट। ये मोमेंट भी काफी वायरल हुआ और उस टाइम पर बिग बॉस 15 के फिनाले के बाद एक्ट्रेस कश्मीरा शाह ने भी इनडायरेक्टली तेजस्वी प्रकाश पर कमेंट किया था। शुरुआत में कश्मीरा तेजस्वी को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन जब आर्गुमेंट के दौरान तेजस्वी ने समिता शेट्टी को आंटी कह दिया तब कश्मीरा ने ओपनली उन्हें कॉल आउट किया। उन्होंने इस रिमार्क को एक चीप ट्रिक बताया और कहा कि ऐसे कमेंट एक्चुअली इनसिक्योरिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। कश्मीरा के अकॉर्डिंग शमिता में अलग ही लेवल का क्लास और एलिगेंस है और किसी को भी नीचा दिखाने के लिए एज शेमिंग करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके अलावा भी एक बार बिग बॉस के हाउस में करण कुंद्रा ने एक टास्क के दौरान नेहा को वैम्प कह दिया था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तेजस्वी ने उस वक्त करण का सपोर्ट किया जिससे नेहा को लगा कि उनकी इमेज को इंटेंशनली नेगेटिव दिखाया जा रहा है। इसके बाद उनके बीच एक और आर्ग्यूमेंट राशन टास्क के दौरान हुआ था। मिल्क को बेसिक फूड आइटम मानना चाहिए या नहीं, इस छोटी सी बात पर डिस्कशन। नेहा ने तेजस्वी को रिपीटेडली ब्रेनलेस कह दिया था। बाद में एक टास्क में तेजस्वी ने भी नेहा को शो की मोस्ट डिसऑनेस्ट कंटेस्टेंट लेबल कर दिया। जब नेहा ने उनसे डायरेक्टली पूछा तो तेजस्वी ने एडमिट किया कि उन्होंने ये भी कमेंट रिवेंज में कहा था क्योंकि नेहा ने पहले करण को इंसल्ट किया था। इसके बाद जब नेहा वाइल्ड कार्ड एंट्री में वापस आई और तेजस्वी को वार्निंग दिया कि बाहर से कुछ चीजें देखकर उन्हें करण के इंटेंशन पर डाउट हुआ, तेजस्वी को लगा कि नेहा उनके रिलेशनशिप में रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। तब नेहा ने भी तेजस्वी पर एक्यूज किया था कि वो कभी कभी क्रिटिसिज्म फेस करते वक्त विक्टिम कार्ड या वुमन कार्ड प्ले करती हैं। नेहा को तेजस्वी इनसिक्योर और इरिटेटिंग लगती थी, जबकि तेजस्वी को लगता था कि नेहा उनके गेम और रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रही हैं। शो खत्म होने के बाद भी दोनों ने रिपोर्टेडली एक दूसरे पे पब्लिक कमेंट करना अवॉइड किया। देखा जाए तो तेजस्वी का बिहेवियर काफी बार डिस्कशन और क्रिटिसिज्म का टॉपिक बना है। कभी आर्ग्यूमेंट्स के दौरान उनके वर्ड्स को डिसरिस्पेक्टफुल कहा गया तो कभी उनके रिएक्शन को इमेच्योर या अनप्रोफेशनल बताया गया। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।